अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्ताब हूँ और आप देख रहे हैं पैक 97। नाजरीन, कुरान की सबसे बड़ी प्रोडक्शन में से एक रोमन अम्पायर के बारे में थी, द ग्रेट रोमन अम्पायर। Men! You know what awaits you outside those walls. 560 एडी यानी ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से 560 साल तक रोमन अम्पायर बहुत तरक्की कर चुकी थी, और दरअसल में ये इनकी उरूज और तरक्की का दौर था। और इनकी उरूज और तरक्की का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये वीडियो मैंने जनवरी में अपलोड किया, और पता है जनवरी को जनवरी क्यों कहते हैं? यस, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रोमन किंग जूलियस सीजर। In the name of Caesar! इसी तरह महीनों की जितनी भी नेम है या यूनिवर्स में जितनी भी प्लेनेट है, इन सारे के नाम रोमन किंग और देवताओं के नामों पर रख दिए गए हैं। मसलन जुपिटर वाज द फर्स्ट रोमन गॉड ऑफ द स्काई, लेकिन 7वीं सदी के अवाइल यानी 601 एडी से लेकर 614 एडी तक रोमन अम्पायर पर्शियन अम्पायर की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई, और कोई शख्स ये तस्वुर तक नहीं कर सकता था कि रोमन अम्पायर पर्शियन अम्पायर पर गालिब आ जाएगी। और गलबा तो दूर की बात, किसी को ये उम्मीद तक न थी कि रोमन अम्पायर जिंदा रह जाएगी। मतलब हर किसी को लग रहा था कि रोमन अम्पायर सपायास्ती से मिट जाने वाली है। जिस वक्त पर्शियन अम्पायर और मुशरिकीन मक्का ये सोच रहे थे कि चंद महीनों के अंदर अंदर रोमन अम्पायर दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी, तो उसी वक्त कुरान ने कहा रोमन अम्पायर की उरूज और जवाल को समझने के लिए तारीख की औराक में 330 एडी तक वापस जाना पड़ेगा। यस, 330 एडी में यानी ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से 330 साल बाद रोमन अम्पायर का एक बादशाह था जिसका नाम कंस्टेंटाइन था, और इसे कुस्तुनतीन भी कहते हैं। If the great empire of Rome must end tonight, let it not go easily. इस बादशाह ने रोम का दारुल खिलाफा इटली से तुर्की में ट्रांसफर कर दिया, और ये बादशाह जिस शहर में रहता था उस शहर का नाम इस बादशाह के नाम पर रख दिया गया, यानी कुस्तुनतुनिया। We are privileged to defend this city that Constantine the Great, जो आजकल इस्तांबुल के नाम से भी मशहूर है। 395 एडी में रोमन अम्पायर बहुत बड़ी हो चुकी थी, और एक ही बादशाह का इस पर कंट्रोल रखना इम्पॉसिबल हो चुका था। तो इसी वजह से डायोक्लिशियन ने रोमन अम्पायर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी, ईस्टर्न रोमन अम्पायर और वेस्टर्न रोमन अम्पायर। ईस्टर्न रोमन अम्पायर बेजेंटाइन रोमन अम्पायर के नाम से भी जाने जाते हैं। वेस्टर्न रोमन अम्पायर बारबेरियन इन्वेजन, करप्ट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक डिक्लाइन और ताउन की बीमारी की वजह से ख़त्म हो गई, जबकि पूरी दुनिया ईस्टर्न रोमन अम्पायर की कंट्रोल में आ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ ईस्टर्न रोमन अम्पायर बहुत तरक्की कर गई, और इसकी सुल्तनत 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैल गई। इसी तरह साउथ एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका इसकी कंट्रोल में आ गई। 600 एडी में ईस्टर्न रोमन अम्पायर किंग मारिस की सुल्तनत में थी, लेकिन इसके खिलाफ इसकी फौज ही से एक फौजी जर्नेल यानी पोकास ने मिलिट्री बगावत की, और इसको अपने 5 बेटों समेत कत्ल करके इन सारे के सरों को उसने कुस्तुनतुनिया में लटकवा दिए, और खुद हेड ऑफ द रोमन अम्पायर बन गया। इसी दौर में अरब की राइट साइड पर पर्शियन अम्पायर थी जिसको खिसरो परवेज लीड कर रहे थे, और दरअसल में खिसरो परवेज भी किंग मारिस की वजह से हेड ऑफ द पर्शियन अम्पायर बन गया था, इसलिए वो किंग मारिस को अपना मजाजी बाप समझते थे। खिसरो परवेज ने जब देखा कि पोकास ने किंग मारिस को अपने बेटों समेत कत्ल कर दिया है, तो उसने ईस्टर्न रोमन अम्पायर के साथ ऐलान जंग का आगाज कर दिया। चंद महीनों के अंदर अंदर पोकास को शिकस्त हुई, और बहुत सारे इलाके खिसरो परवेज के कब्जे में आ गए। ईस्टर्न रोमन अम्पायर के लोगों ने जब देखा कि पोकास सुल्तनत को नहीं बचा सकता, तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर हेराक्लस द एल्डर से मदद तलब की। हेराक्लस द एल्डर ने अपने बेटे हेराक्लस यानी हरक्कल को कुस्तुनतुनिया भेजा। कुस्तुनतुनिया पहुंचते ही इसने पोकास के साथ वही कुछ किया जो उसने किंग मारिस के साथ किया था। अब एक तरफ हेराक्लस यानी हरक्कल हेड ऑफ द रोमन अम्पायर बन गया, जबकि दूसरी तरफ इस रोमन अम्पायर के लेफ्ट साइड पर मौजूद अरब के एक मशहूर पहाड़ हिरा की एक केव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। खैर, हेराक्लस तख्तनशीन होती ही पहली इतला इसको ये मिली कि अंताकिया पर खिसरो परवेज काबिज हो चुका है। इसके बाद 613 एडी में डेमास्कस यानी दमिश्क कब्जा किया गया,
اور 614 AD میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے خسرو پرویز نے رومن امپائر پر قیامت ڈال دی۔ 90,000 رومن مارے گئے اور ان کا سب سے مقدس کلیسا یعنی ہولی سپلکر تباہ کر دیا گیا۔ اب یہ وہی زمانہ تھا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پالیتھیسٹ آف مکہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 AD میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ پرشین امپائر کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں، جبکہ وحی اور رسالت کو ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھا رہے ہیں۔ غرض 615 AD میں رومن امپائر کے حالات ایسے تھے کہ کسی کو یہ امید تک نہ تھی کہ رومن امپائر پرشین امپائر پر غالب آ جائے گی۔ تو اسی وقت قرآن شریف میں سورۃ الروم نازل ہو گئی اور قرآن نے کہا کہ جنگ رومن امپائر ہی جیت جائے گی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا، حتیٰ کہ ابی ابن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومن امپائر غالب آ گئی تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو اس نے فرمایا کہ سورۃ الروم میں بضع سنین کے الفاظ آئے ہیں، اور عربی زبان میں بضع کا اطلاق 10 سال کے اندر پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کا شرط لگاؤ اور اونٹوں کی تعداد کو 10 سے بڑھا کر 100 تک کر دو۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن خلف سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بھی بات غلط ثابت ہوئی وہ 100 اونٹ دے دے گا۔ 623 AD میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی، جبکہ دوسری طرف ہیراکلس خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابزون کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے پرشین امپائر پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ 623 AD میں ہیراکلس نے سب سے پہلے آرمینیا پر حملہ کیا اور اگلے سال آذربائیجان میں گھس کر زرشت کے مقام پر پیدائش آرمیا کو تباہ کر دیا اور پرشین امپائر کے سب سے بڑے آتش گیری کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھے کہ یہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر مشرکین مکہ کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح یہ دونوں پروڈکشن جو سورۃ الروم میں کی گئی تھی 10 سال کے اندر دونوں پوری ہو گئی۔